नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी कोलकाता का सवाल। कर है, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है? तो कांच से गुजरेगा तो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। कर है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? तो निकोला टेस्ला जो थे वो विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाता है? तो कैरेट में। अगला है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। अगला है आरआरबी मुंबई का सवाल। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो एनोड पर संचित होता है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है? तो अधिकतम तन्य जो है वो सोना होता है। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोर्टर। क्या कहलाएगा? मोर्टर। अगला है, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन है? तो सोनार है। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित की जाती है? तो समांतर क्रम में। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए यानी सड़क को पर जो बत्ती लगाया जाता है वो किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो समांतर क्रम में। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। यानी कि लेजर द्वारा जब त्रिविमीय प्रतिबिंब हम लोग डालते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो एक होलोग्राम कहलाता है। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है? तो एरोजेल। कार्बन, पीतल और एरोजेल में तथा तांबा में सबसे हल्का कौन है? तो एरोजेल। ध्वनि तरंग के प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होगा? प्रवर्तन। ठीक। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक चालक के ताप क्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा। यानी कि जब आप चालक के ताप क्रम को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो एशियन प्लस पीबी का मिश्र धातु होता है सोल्डर। लेड और हवा का बुलबुल हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। डिप्थीरिया में प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। ये भी 4-5 बार क्वेश्चन करा चुके हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन है? SO2। विद्युत सेल स्रोत है किसका? विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकतम होती है। कपास के लिए उपयुक्त जो काली मिट्टी होती है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? तो मंटा मारिलो नाइट्रेट की। अगला सवाल है आरआरबी कोलकाता का। कह रहा है, मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो गैस का दाब। कैलोरी इकाई है ऊष्मा का। आंशिक रूप में पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ता है किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। विद्युत चुंबक बनता हो किसका? तो मृदु लोहे का। केवल दो तत्व कक्षा का तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये कौन है? तो ब्रोमीन और पारा जो है ये तो ऐसे तत्व हैं जो किस अवस्था में रहते हैं? तो द्रव अवस्था में रहते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.001 मिलीमीटर। पृथ्वी के वायुमंडलीय में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध बनाया जाता है? तो रक्ताधान से। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्त काल हो जाएगा आधा। यानी कि लोलक की लंबाई चौथाई होगी तो इसका आवर्त काल 1/4 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो डाइन। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया का रोग लगता है? तो दांत व मसूड़े में पायरिया का रोग लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत शुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? तो 1000 kg/मीटर क्यूब। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई कितनी होगी? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा।
घंटा बेल धातु में होता है, तांबा तथा टीन। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त का स्तर का इकाई है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।